वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी क्या आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ देंगे? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से किनारा हो जाएंगे? दरअसल बीजेपी गठबंधन में जहां सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान हो चुका है और जहां सिलसिलेवार तरीके से नामांकन की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं महागठबंधन के बीच में यही सीट बंटवारा अब गले की फांस बन चुका है। यही सीट बंटवारा आपसी तनाव पैदा कर रहा है। नौबत ये आन पड़ी है कि मुकेश सहनी की जो मांग है वो तेजस्वी यादव नहीं पूरा कर रहे हैं और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मुकेश सहनी गठबंधन को छोड़ सकते हैं। दरअसल मुकेश सहनी की मांग थी कि 60 सीटें तो दी जाएं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मिले, लेकिन नामांकन के एक दिन पहले की स्थिति में मुकेश सहनी के बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ महागठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लगातार बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग है कि मुकेश सहनी 18 सीटों पर चुनाव लड़ें। सहनी को 18 सीटें देने की बात सामने आई है, लेकिन वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि 18 में से 10 सीटें आरजेडी के कोटे से जबकि 8 सीटें कांग्रेस के कोटे से देने की भी बात चल रही है। बावजूद सहनी को कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिल पा रहा है। कभी दिल्ली तो कभी पटना का दौरा मुकेश सहनी का लगा हुआ है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आते हैं। और आज माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर फाइनल फैसला हो सकता है, लेकिन क्या उससे पहले बड़ा कदम मुकेश सहनी उठाते हुए नजर आएंगे? मुकेश सहनी की मांग के साथ उठते बागी तेवरों को लेकर क्या कुछ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुकेश सहनी का वेलकम करेगी सर इंडिया, अगर वो आना चाहें? उनको मन तो बनाने दो। दूसरा मैं कहूंगा, कई नए नए दल भी आए थे, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे, सरकार बनाने की बात करते थे, लेकिन जिस पार्टी का सेनापति ही भाग जाए उसकी सेना क्या करेगी? वो तो पहले ही हार मान के बैठ गए, फील्ड छोड़ के बैठ गए। उन्होंने देख लिया कि एनडीए की एकजुटता, एनडीए के बेहतर उम्मीदवार, एनडीए को मोदी जी और नीतीश जी का नेतृत्व, इसलिए कई लोग अपनी सेना का नेतृत्व करना ही छोड़ गए, सेनापति भाग गए उनके। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या गठबंधन में बने रहना चाहिए या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर वो बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे या अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।